ओम शांति। सुनते हैं आज 4 फेब का मुरली मंथन। 4 फरवरी का आज मुरली मंथन। ओआरसी की गोद में बैठे हैं पिरामिड के सामने, वहाँ से आज का मंथन सुना रहे हैं। आज बाबा ने कहा, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। फिर बाबा ने कितना सुंदर बीच में कहा कि साजन, शिव साजन आके अपनी सजनियों का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करके क्या करते हैं? हमें परिजादा परिजादी बना देते हैं। वाह बाबा! तो आज का दिन का क्या काम दिया? बस साजन सजनी के संबंध से याद करना है। तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग हर काम करूं। मैं अकेला नहीं, कभी समझो नहीं मैं अकेला अकेली नहीं। हमारा युगल साथ है, शिव युगल की हम आत्मा सजनियाँ हैं। शिव साजन आज बाबा ने कितना सुंदर कहा। देखो बच्चे, गायन है ना, द्रौपदी के पैर दबाए तो मैं आकर अपने सजनियों की थकावट उतारता हूँ, सब आत्माओं की, और उनके पैर दबाता हूँ। वाह! पैर दबाना इसी को कहेंगे ना, थकावट उतार दी। हाँ, कितने प्यार से मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिक्की लद्दे बच्चे कहते हैं तो थकावट उतर जाती है हमारी। बाबा के पास उतर ही जाती थी। बाबा दृष्टि देते थे, दौड़ी दौड़ी आत्माएं चिपट जाती थी बाबा को, सारी थकावट उतर जाती थी। फिर आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मैं सर्व का कल्याणकारी हूँ, फिर सर्व का सद्गति दाता हूँ, फिर पतित पावन हूँ, फिर ज्ञान का सागर हूँ। चेक करो, क्या सचमुच वो पतितों से पावन मुझे बना रहा है? मैंने पावन बनना है तो उसको पकड़े रहूं बस। सदगति चाहता हूँ, हाय मेरी तो दुर्गति हो गई। अरे सदगति चाहते हो, पहुँच सर्व के सदगति दाता के पास। कल्याण चाहते हो, कल्याण ही होता जा रहा है। कल्याणकारी बाप को पकड़ लेना। आज बाबा ने कहा, योग बल से तुम अपनी किंगडम स्थापन कर सकते हो। हम योग बल से क्या नहीं कर सकते? योग बल से नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। योग बल से हम अपने संस्कारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। योग बल से हम दूसरों की वृत्तियों को भी परिवर्तन कर सकते हैं। योग बल से हम बाबा के अति समीप का और अनुभव कर सकते हैं। योग बल तो कमाल कर देता है। हम योग बल के प्रयोग तो करें। योग के प्रयोग डायरी बनानी चाहिए, रोज कोई ना कोई योग का प्रयोग जरूर करें। फिर बाबा ने आज कहा, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी आग जलाए, किसकी चोर लूट ले गए, किसकी राजा खाए। सफली होगी उनकी जो करे बाबा के नाम। कर दो बाबा के नाम। हाँ, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बजा रहा है बाबा घंटे विनाश के। हाँ, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, ओमिक्रॉन, क्या क्या आता जा रहा है। नहीं, ये चेंज होनी परिस्थितियाँ और बढ़नी है। इसलिए बाबा कहते क्या करना है? तुम बच्चों को बस सफल कर दो, जो आपके पास है उसे सफल करो और अपना भाग्य बनाओ। बाबा कहते कईयों को संकल्प चलते हैं, अरे डरना नहीं है, कर्म में नहीं आने देना। पहले तो संकल्प में भी ना आने दो, लेकिन संकल्प में आए तो डरना नहीं है, कर्म में नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा, माया ऐसी प्रबल है, कई बार करती है परेशान। लेकिन बच्चे, तुम किसका हाथ पकड़ा है? याद रखो ना, किसका हाथ पकड़ा है? सोचो कितना ऊंचा हमारा साथी है। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे, आकारी सो फरिश्ता भव, अपने ऐसी अवस्था बना लो जो फरिश्ता बन जाए। ऐसा पुरुषार्थ करने का दृढ़ संकल्प। आज दुआओं लेने का तरीका भी बताया। समय पर किसी को सहयोग देना। बाबा ने कहा, रिटर्न पदम गुणा रिटर्न मिलेगा। वक्त पे किसी के काम आ जाना, जंप कर देना। जी बाबा, जी भैया। ऐसे एक आत्मा बेचारी भटक रही थी, क्या करूं, इधर उधर सेटिंग नहीं हो रही। किसी बहन से कह के उनको उनके पास, अरे इतनी अच्छी सेटिंग होगी, इतनी दुआएं दे रही है। जिसको दिया वो भी दुआएं, और जिसको भेजा उसकी भी दुआएं। दुआएं लो तो देखो आपकी अवस्था कितनी ऊंची हो जाएगी। एक बहन बीमार पड़ी, यहाँ ठीक नहीं हो रही, उसको अच्छा गाइड करके उसका बेचारी का वो कराया, शुभ दुआएं दे के
ठीक हो गई। कितनी दुआएं दे रही है, दिल से दुआएं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे दुआएं लेते चलो, पुण्य कर्म करते चलो। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, कोई विद्वान आते, पंडित आते, डिबेट करते, नहीं समझा सकते, अरे देहाभिमान नहीं आना चाहिए, कहना चाहिए हमारे से कोई तीखी बड़ी बहन है, वो आपको समझाएंगे। रेफर करना चाहिए बड़ों को। कहीं अपने से ही कनेक्शन रखते हैं, सोचते हैं अरे हम कोई कम है। ये भी देहाभिमान है। बड़ों से भी सेवा लेना बहुत जरूरी है, उनसे कनेक्शन कराना ये भी जरूरी है। तो इसलिए उससे जब अगर हम बड़ों को रिगार्ड देते हैं तो हमारे छोटे भी हमें बहुत रिगार्ड देंगे। तो रिगार्ड दो, रिगार्ड लो। रिगार्ड ऐसी चीज है तो हमें उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। तो बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, छोटी सी आत्मा, आत्मा भी स्टार, बाप भी स्टार, वंडर खाएंगे ना। अब देखो बच्चे, छोटी सी आत्मा, उसमें कितना बड़ा 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। वो कभी घिसता नहीं, फॉर एवर कभी घिसता नहीं। ये बच्चे वंडर है ना। देखो बच्चे, तो हमें भी ये बात याद रखनी चाहिए, कैसे पार्ट बना बनाया ड्रामा है और ये चलता रहता है नादि अविनाशी। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।